वेलकम टू CS एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लेक्चर होगा लीनियर सर्च के बारे में। हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे कि हमारी जो लीनियर सर्च है वो कैसे वर्क करती है और लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के अंदर मेन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है और सर्चिंग और सॉर्टिंग हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर भी हम डिफरेंशिएट इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम लीनियर सर्च की थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं कि लीनियर सर्च हमारे पास वर्क किस तरह करता है। लीनियर सर्च की वर्किंग हमारे पास इस तरह होती है कि आपको कोई एक एलिमेंट बोला जाता है कि आप वो सर्च कर कर हमें बताएं कि वो एरे के अंदर है या नहीं है। सर्चिंग मतलब कि आपने वो एलिमेंट फाउंड करना है, आपने देखना है कि वो एलिमेंट जो आपको एरे गिवन है उस एरे के अंदर आपके पास वो एलिमेंट है या नहीं है। लीनियर सर्च कैसे काम करता है, एलिमेंट को वन बाय वन चेक करेगा। पहले जीरो इंडेक्स पे चेक करेगा वो एलिमेंट, अगर जीरो पर नहीं है तो फिर वो वन पे मूव कर जाएगा, वन के बाद टू पे मूव कर जाएगा, टू के बाद थ्री पे, फिर फोर पे, फाइव पे, सिक्स पे एंड सेवन पे एंड सो ऑन। मतलब कि एलिमेंट को कैसे चेक करेगा, वन बाय वन, हर इंडेक्स पे वन बाय वन एलिमेंट चेक करेगा। जिस इंडेक्स पे उसे एलिमेंट मिल जाएगा उस इंडेक्स को वो शो करवा देगा कि ये एलिमेंट इस इंडेक्स पर है, या सेकंड कंडीशन भी हो सकती है कि ये एलिमेंट इस एरे के अंदर फाउंड है। ठीक हो गया। लीनियर सर्च हमारे पास क्या करती है, वन बाय वन एलिमेंट को चेक करती है कि वो एलिमेंट एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। ठीक हो गया। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वन पॉइंट हमारे पास क्या है, सर्च एलिमेंट वन बाय वन। हम एलिमेंट को कैसे सर्च करते हैं, वन बाय वन एलिमेंट को हम सर्च करते हैं। जीरो से सेवन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के अंदर कितने बन जाएंगे, एट। ये मैंने एन की वैल्यू लिख दी है एट। अब अगर हम इसकी कंडीशंस की बात करें तो हमारे पास दो ही कंडीशन बन सकती है। जैसे अगर आपको कोई बोलता है कि आप इस एरे के अंदर टू एलिमेंट को फाउंड चेक करें कि वो इस एरे के अंदर है या नहीं है, या तो जब आप सर्च करेंगे आपको वो दो मिल जाएगा, या आप बोलेंगे कि इस एरे के अंदर हमारे पास वो जो एलिमेंट्स टू है वो हमारे पास नहीं है। सेम यही दो कंडीशन है, या तो आपको डाटा मिल जाएगा, एलिमेंट मिल जाएगा, या आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो अब हमने हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने जो की एलिमेंट है वो क्या फाउंड करना है, 42। हमने एरे के अंदर चेक करना है कि 42 एलिमेंट हमारा एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। हमने क्या किया, फॉर की लूप लगा दी। इंट हमारी इंटीजर डाटा टाइप है, आई को हमने जीरो से स्टार्ट किया, आई लेस देन एन। एन हमने ऊपर बात की थी कि एन हमारा कितने हैं, एट। तो जीरो से जब एरे का इंडेक्स स्टार्ट होगा तो जीरो से सेवन तक हमारी जो वैल्यू है वो जाएगी। आई लेस देन हमने एन किया हुआ है, और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, आई के अंदर हमने इंक्रीमेंट कर दिया है। और ये हमने क्या किया, एक इफ की कंडीशन लगाई है कि ए ऑफ आई का ये हमारे पास क्या चीज शो कर रहा है, एरे का इंडेक्स। अगर एरे का इंडेक्स ए ऑफ आई का मतलब क्या होगा, पहले नंबर पे क्या आएगा, ए ऑफ जीरो। ए ऑफ जीरो पे वो चेक करेगा कि जो हमारा डाटा है या की एलिमेंट है वो हमारा है या नहीं है। अगर तो हमें पहले इंडेक्स पर ही मिल जाएगा तो हमारी ये कंडीशन जो है वो प्रिंट करवा, हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारी जो आउटपुट है उस पे हमारे ये उसका इंडेक्स जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ए ऑफ आई ये हमारे पास एरे का इंडेक्स शो करवा रहा है। ये डबल इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, इक्वल। अगर सिंगल इक्वल होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंगल इक्वल को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और जब डबल इक्वल हमारे पास आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास इक्वल है। इधर हमने डबल इक्वल को किया है जब हमारे पास एरे के इंडेक्स की वैल्यू और हमारा जो की एलिमेंट है या डाटा एलिमेंट है उसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, तब हमारी ये वाली कंडीशन जो है ये एग्जीक्यूट होगी कि हमारा जो एलिमेंट है वो हमें मिल चुका है, किस इंडेक्स पे मिला है वो हमें आई की वैल्यू बताएगी। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने ब्रेक की जो कंडीशन है वो लगा दी कि हम जैसे ही हमें एलिमेंट मिल जाता है तो ब्रेक की वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर जाए। ये हमने इसकी करली ब्रेसिस को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने फॉर लूप की करली ब्रेसिस को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने एक और इफ की कंडीशन लगाई है। ये इफ की कंडीशन हमने क्यों लगाई है, हमने बात किया था कि आई हमारा लेस देन एन है। ऊपर हमने इस प्रोग्राम के अंदर बात किया कि आई हमारा लेस देन क्या है, एन। एन हमारा कितना होगा, जीरो से सेवन तक। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमारे एट थे ना,
बट अगर हम 0 से 7 करें तो वो भी हमारे कितने एलिमेंट बनते हैं, 0 इंडेक्स से 7 इंडेक्स तक 8 एलिमेंट, लेस देन n होना चाहिए। बट इधर हमने कंडीशन क्या लगाई है कि हमारा एलिमेंट i इज इक्वल्स टू, अगर n है, n हमारा क्या है इधर 8, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 8। अगर हमारा जो एरे का एलिमेंट है वो हमें उसकी 8th पोजीशन पे या 9 या किसी और पोजीशन पर अगर हमें मिल जाता है, मोर इधर हम कह सकते हैं कि 7 से अगर हमारा जो इंडेक्स है उससे ग्रेटर पे अगर हमें एलिमेंट मिल रहा है तो हम क्या कह देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो 0 से 7 तक है। अगर 0 से 7 तक हमने चेक करना है, अगर इसके अंदर हमें एलिमेंट मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि हमारा एलिमेंट जो है वो हमें मिल चुका है और हम उसकी इंडेक्स बता देंगे कि इस इंडेक्स पे मिला है। अगर हमारा एलिमेंट 7 से अबव है, 8 इंडेक्स पे, 9 इंडेक्स पे, तो हम सिंपली बोल देंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो एरे के अंदर नहीं है। अब हम इसकी वर्किंग को चेक कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा हम ड्राई रन करते हैं, आप लोगों को इसकी एग्जीक्यूशन का जो है वो पता चल जाएगा। हमारी जो की एलिमेंट थी वो हमारी क्या थी 42, आई की वैल्यू हमारी 0, इधर हमने क्या किया 0 क्या हमारा लेस देन n हमारा क्या है 7, और आई के अंदर हमने क्या किया प्लस प्लस कर दिया। ये हमारी मेन कंडीशन लगी। ए ऑफ आई हमारा क्या होगा, फर्स्ट टाइम ए ऑफ आई की वैल्यू हमारी क्या है 0, तो ए ऑफ 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या इक्वल्स टू डाटा, या अब की एलिमेंट हमारा क्या था 42, या ए ऑफ एरे का 0 इंडेक्स इक्वल्स टू है 42 के, एरे के 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है 15, तो हमें ऑब्वियसली पता है कि 15 हमारा 42 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन हमारी जो है वो फॉल्स हो जाएगी। और जब फॉल्स होगी तो आई के अंदर क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, और आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इधर मैं आपको ड्राई रन कर देता हूँ। के बाद क्या होगा, आई की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2। दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 हमारा लेस देन n हमारा क्या है 7, कंडीशन ट्रू। नीचे आए कंडीशन हमने चेक की, क्या एरे का, अब हमारे पास आई की वैल्यू हमारे पास, सॉरी आई की वैल्यू हमारे पास थी पहले 0, अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्या 1 हमारा लेस देन 7 है, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। क्या एरे के 1 इंडेक्स क्या इक्वल टू है, एरे के 1 इंडेक्स की वैल्यू क्या हमारे पास इक्वल टू 42 है। 1 इंडेक्स पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है 5, 5 हमारा 42 पे इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर हमने आई के अंदर क्या किया इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू को 2 कर दिया। क्या 2 हमारा लेस देन 7 है, कंडीशन ट्रू। क्या एरे का 2 इंडेक्स क्या इक्वल्स टू है 42 के, एरे के 2 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है 20, क्या 20 इक्वल्स टू 42 है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इसी तरह हम इंक्रीमेंट करेंगे और आई की वैल्यू को हम क्या कर देंगे 3, क्या 3 हमारा लेस देन क्या है 7, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। 3 इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 35, क्या 35 और 42 इक्वल है, कंडीशन फॉल्स। दोबारा आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 क्या लेस देन 7 है, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अब 4 पे क्या पड़ा हुआ है 2, क्या 2 हमारा इक्वल्स टू 42 है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। दोबारा हम क्या करेंगे, आई के अंदर हम लोग क्या करेंगे इंक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5, क्या 5 लेस देन 7 है, कंडीशन ट्रू। 5 इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 42, क्या 42 इक्वल्स टू 42 है, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी ट्रू। और जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो कंट्रोल है वो हमारा इनर बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो इसके ऊपर हमारी क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट हमें 42 जो है वो मिल चुका है एट इंडेक्स आई। अब इस टाइम हमारे पास आई की वैल्यू क्या है 5, आई इज इक्वल्स टू 5, तो वो सिंपल उसकी वो लोकेशन बता देगा कि 42 मुझे आई के किस इंडेक्स पे मिला है 5 इंडेक्स पे मिला है। तो ब्रेक की वजह से वो क्या करेगा टर्मिनेट कर जाएगा और ये वाली हमारी कंडीशन जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाता है जो हमारा हमें 7 इंडेक्स पे भी नहीं मिलता, सपोज आपको हम कहते हैं कि आप जो है वो 100 इस एरे के अंदर जो है वो देखें कि सर्च करें कि वो इस एरे के अंदर है या नहीं है, आप 1 बाय 1 चेक करेंगे। जब आप 7 इंडेक्स पे आ जाएंगे उसके बाद हमारी ये कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी कि
7 के बाद हमारे पास अगर 100 हमें 7 इंडेक्स के बाद मिलता है तो हम सिंपली ये कह देंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो हमें नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा मेन फोकस 0 से 7 इंडेक्स तक है। ये हमारे पास था लीनियर सर्च। इसके अंदर हमारे पास वर्किंग मैंने आपको बता दिया कि हम एलिमेंट को वन बाय वन सर्च करते हैं और चेक करते हैं कि वो एलिमेंट हमारा एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर हम लीनियर सर्च आज हमने डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाइनरी सर्च को इन डिटेल देखेंगे। और लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के अंदर जो है वो मेन जो डिफरेंस है वो इनकी वर्किंग का आ जाता है। इंशाल्लाह हम उस बाइनरी सर्च के अंदर डिटेल के अंदर बाइनरी सर्च वाला जो टॉपिक है ना उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लीनियर सर्च की समझ आई होगी।